बल, अग्नि, मेधावर्धक। यार ना काश, सब जब भी आप शब्द सुनो तो ये समझ के चलना कि ये बच्चों के लिए बताया जाएगा, ऐसे इमेजिन करके पढ़ोगे आप। तो बता रहे हैं घी क्या होता है, बच्चों का बल बढ़ाता है, उनकी अग्नि बढ़ाता है, मेधा इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। और कहते हैं कि ये शुक्र और योनि का विशोधक होता है। शुक्र और योनि का विशोधक होता है, उसको शुद्ध करता है। शुद्ध योनि का विशोधक है। घृत के बारे में काश्यप ने बोला, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, पर आने वाले टाइम में क्वेश्चन ऐसे जरूर बनेगा। मुझे बताओगे योनि विशोधक किसे बोला है आचार्य चरक ने? टेल। तेल बोला, वेरी गुड। मुझे आप बताओगे कि योनि भ्रष्ट में क्या उपयोग करते हैं हम लोग? वसा। वेरी गुड, बस हाँ। तो आप इसको थोड़ा कंपेरेटिव लिख के रखिएगा नोट्स में अपने। आगे बढ़ते हैं। और तेल के बारे में दो बात कह रहे हैं। पहली बात कह रही है कि अगर कोई घन हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है या च्युत हो जाता है, यानी कि डिसलोकेट हो जाता है कोई कहीं से, तो उसको हील करने में बेस्ट होता है तेल, भग्नच्युत संधान। दूसरा धातु। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर वो आवाज़ भी कट रही है और स्क्रीन पॉज है, मतलब बहुत देर आप लिख रहे हैं, उसके 2 मिनट बाद दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं कैसे बता मैं कब लिख रहा हूँ? सर ये ब्लू वाला पार्ट घर से लेके वसा तक अभी दिखाई दिया। यार फोन तो ऊपर रख दिया है मैंने छत पे, से ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता मैं अब। सर सर आपका हॉरिजॉन्टल नेटवर्क कर सही है। लीजिए। क्या कह रहे हो बेटा, सबको दिखाई दे रहा है ऐसे? सब मतलब सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है जो मर्दुल बता रहे हैं? नो सर, नो हदीस सर, है। अभी से। मृदुल तुम आज पता रील देखे पूरे दिन, डाटा अपना खत्म कर लिया और हमें। तो धातु और व्रण का शोधन करने वाला भी कौन होता है? तेल होता है। धातु का और व्रण का शोधन करने वाला तेल होता है। ये तो हम सर्जरी में रिपीट करते रहेंगे। देखो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी आपको लग रहा होगा इतना याद करना ना, ये इतनी बार आने वाला है ना आयुर्वेद में आगे वाले चैप्टर में कि खुद ही सब आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, इसलिए बहुत लोड नहीं लेना है। क्या कहते हैं कि ये विशेष रूप से, हम लोग ऊपर मेरी लिख लिए, आवाज़ चरक भी यही कह रहे थे, नहीं विशेष रूप से वातनास होते हैं। और क्या होते हैं ये? भाई, पता है क्यों नहीं चल रहा था? तो बाहर से कनेक्ट हुआ वाईफाई। कांसेप्ट को हमें सीरियसली नहीं लेना है, बस एक नज़र देखना है। तो कांसेप्ट के चक्कर में आपने चरक गलत कर दिया तो बहुत लॉस हो जाएगा। कांसेप्ट को देखना है पर इस नज़र से नहीं देखना है। पहला प्यार आपका चरक सुश्रुति रहनी चाहिए। ठीक है, जब पीढ़ियाँ पढ़ेंगे तो मैं आपसे कहूँगा केवल कांसेप्ट ही देखना है, बागवटी देखना है, तब हम बातें करेंगे, क्योंकि हर जो है सब्जेक्ट के लिए आचार अलग अलग मायने रखते हैं। आगे देखें तो एक बात और कहते हैं ये कि एरंड, एरंड का कोई बटन का नाम बताएगा मुझे? और संखिनी, लिसिनस कम्युनस। Ficinus minimus। मदन फल का नाम बताओ। तेल द्वारा होने वाले विरेचन से बढ़कर कोई श्रेष्ठ रसायन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा देख लीजिए। कोई श्रेष्ठ रसायन नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है कि एरंड तेल और संकरी तेल जो होते हैं पूरा तीसरे विरेचन कर देते हैं, पूरा पेट साफ कर देते हैं। और आपको ये पता ही होगा कि हमारा जो एजिंग होती है, हमारी जो उम्र बढ़ती है, वो किस वजह से बढ़ती है? ये हमें ध्यान रखना चाहिए। वो इसलिए कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के थ्रू कुछ ना टॉक्सिन्स बनते हैं। अगर ये बनना बंद हो जाए ना बॉडी में, तो बॉडी को हील होने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और हमारी हम ज़्यादा जवान दिखाई दे सकते हैं। तो जब हमारी गट हमेशा साफ रहेगी, क्लीन रहेगी, उसमें बहुत सारा डिपोजिशन नहीं होगा टॉक्सिन्स का या फैट वगैरह का, चलने लायक नहीं है आप। तो जितने भी हम हर्ब्स ले रहे हैं, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन से सीधा बॉडी को लगेंगे।
तो कहा है कि एरंड संकनी तेल द्वारा होने वाले विरेचन से बढ़कर कोई श्रेष्ठ रसायन नहीं होता, ऐसा वक्तव्य है आचार्य काश्यप का, हमें याद रखना है। आगे अगर हम देखें तो उष्णोदक को देख सकते हैं, यानी गर्म पानी। इनके बारे में कह रहे हैं कि गर्म पानी का मतलब होता है आधा शेष, कि आपने एक गिलास पानी अगर लिया भर के, तो खोलते खोलते जब वो आधा गिलास रह जाता है तब उससे कहते हैं कि ये उष्णोदक है। ये नहीं कि थोड़ा सा गुनगुना किया पी लिया, ठीक। और कहा है कि इसका अनुपान निषेध है, इसका अनुपान निषेध बताते हैं वो किन किन कंडीशन में, किन किन कंडीशन में निषेध बताते हैं। कह रहे हैं कि जब आपने दूध पिया हो, जब आपने दही खाया हो, जब आपने शहद खाया हो। की आवाज बहुत फंस फंस के आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि उष्णोदक का अनुपान तब निषेध होता है, मना किया गया उष्णोदक बाद पीने के लिए, कब कब, जब आपने दूध पिया हो, दही पिया हो या शहद का सेवन किया हो, तब हमें गर्म पानी नहीं पीना चाहिए उसके बाद। ओके। अगर शरीर में पित्त प्रकोप हो तब भी हमें उष्णोदक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही हो बॉडी से, रक्तस्राव हो रहा हो, तब भी उष्णोदक नहीं पीना चाहिए। आप सब लोग जानते हो क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अग्नि बड़ी होती है, और ये भी अग्नि ही होती है, इसलिए। कह रहे हैं कि यदि गर्भच्युति हुई हो, यानी कि मिसकैरेज वगैरह हुआ हो, एबॉर्शन जैसी कंडीशन में मिसकैरेज हुआ हो, तब उस कंडीशन में, और दूसरा गर्भदाह जैसी कंडीशन में भी हमें उष्णोदक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आखिरी एक कॉन्सेप्ट कहते हैं आचार्य काश्यप, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, कि स्नेह की जो प्रविचारणाएं होती हैं, स्नेह की प्रविचारणाएं 20 मानते हैं। मुझे बताओ आचार्य चरक कितनी मानते हैं? 24 24 24। रसों के अनुसार कितनी मानते हैं? 63 64 63 कुल कितनी मानते हैं? 64 भागवत कितनी मानते हैं? भागवत 64 ही मानते हैं। ठीक है, याद रखने वाली बात यहाँ पर एक ये है कि स्नेह अजीर्ण, यदि स्नेह का इंडाइजेशन यदि तेल की अधिकता से हो, तेल की अधिकता से हो जाए, आपने तेल ज़्यादा पी लिया, तो वो दाह करेगा, जलन। और यदि यही स्नेह अजीर्ण घृत की अधिकता से हो, तो ये क्या करेगा? ये मूर्छा। और यही स्नेह अजीर्ण बसा की अधिकता से हो, तो ये हृलास करेगा। ठीक है, हृलास मतलब होता है जी मिचलाना, जी मिचलाना। और यदि यही स्नेह अजीर्ण मज्जा की वजह से, मज्जा का आपने सेवन किया और आपको नहीं पचा मज्जा, तो क्या हो सकता है? तब आचार का वो गौरव करेगा, यानी शरीर आपको भारी भारी लगेगा, आपने क्या ही खा लिया, बहुत हैवीनेस फील होगी। तो 4 कॉन्सेप्ट ये हैं, ये जरूर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा यूनिक है ये काश्यप के, जो किसी और आचार्य ने बताया। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जरूर, बाकी काश्यप का बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रवचारणा जरूर याद रखिएगा, 20 बताइए, ठीक है, बाकी कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बताओ, ये इस तरह आज हमारा ये फाइनली कंप्लीट होता है क्या?
इसने अध्याय के सारे नोट्स जितने अवेलेबल थे, जितनी संहिताओं में यहाँ पर सब कंक्लूड कर दिए गए हैं। ओके, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ लेते हैं अब संहिता। तासां प्रयोगानि वक्ष्यामि पुरुषं पुरुषं प्रति। पेज नंबर मेरी बुक के अनुसार 265 है, श्लोक संख्या है 30। निकालिए फटाफट से। प्रश्न किया जा रहा है अग्निवेश द्वारा कि स्नेह की कौन मात्रा किसके लिए उपयोगी है। हे आचार्य, आपने 3 मात्रा तो बता दी, ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा और उत्तम मात्रा, पर कौन सी मात्रा किसके लिए उपयोगी है। तब आंसर कह रहे हैं कि तासाम प्रयोगान वक्ष्यामि पुरुषम पुरुषम प्रति, क्योंकि इन तीनों स्नेहों की मात्राओं का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकृति के और बल के अनुसार अलग किया जाता है। हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। बलवान रोगी है उत्तम मात्रा, मध्यम बल वाला और मध्यम रोग वाला व्यक्ति है तो मध्यम मात्रा, छोटी मात्रा रक्त कोष्ठी है तो छोटी मात्रा। इस सबके प्रति अलग अलग डिफाइन करेंगे, जो हमने टेबल बना के पढ़ा था। ठीक है, और इस तरह का मिलता जुलता श्लोक आपने पहले भी पढ़ा था चरक सूत्र 1 में, याद है आप लोगों को? चरक सूत्र 1 में क्या पढ़ा था हमने? पुरुषम पुरुषम भिक्षम, कि असली वैद्य वही होता है जो प्रत्येक पुरुष को देख करके चिकित्सा करता है उसकी प्रकृति बल के अनुसार। ऐसा श्लोक चरक सूत्र 1 में भी है और ऐसा श्लोक यह चरक सूत्र 13 में भी है। तो जब आंसर टिक करो आप तो बहुत सोच समझ करिएगा कि पुरुषम पुरुषम प्रति लिखा हुआ है कि पुरुषम पुरुषम भिक्षम लिखा हुआ है। ओके, आगे आते हैं। यहाँ पर और डिटेल बात कर रहे थे कि स्नेह की प्रधान मात्रा, सेवन करने योग्य रोगी और रोग। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे फास्ट चलूंगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, नोट्स में भी हमने देखा था। फिर भी आपको कहीं भी लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत तेज हो रहा है, मुझे प्लीज़ टोकिएगा वहीं के वहीं, ठीक है। तो स्नेह की प्रधान मात्रा के बारे में आचार्य क्या कह रहे हैं कि इसके योग्य रोगी कौन है, रोग कौन है, किसको देनी चाहिए। तो कहते हैं प्रभुत स्नेह नित्या, जो रोजाना बहुत घी पीता हो उसे हमेशा उत्तम मात्रा देनी चाहिए। जो क्षुत पिपासा को सह लेता हो उसको, जो भूख प्यास सह सकता है मतलब उसका बल ज़्यादा है, बलवान ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा मात्रा। पावक च उत्तमम बलो, जिसकी पावक माने अग्नि, पावक माने क्या होता है? अग्नि का पर्याय। देखो अग्नि के कितने पर्याय होते हैं? पावक को भी अग्नि कहते हैं और अनल को भी अग्नि कहते हैं, ठीक है। और मुझे बताओ अनिल किसका पर्याय है? वायु। ये वायु का वायु। है, ठीक है। एसाम च उत्तमा बल है, जिसका बल उत्तम है उसको उत्तम मात्रा सेवन करानी चाहिए। फिर हमने कुछ रोग बताए, तो हमने कहा था इसकी ट्रिक याद नहीं रखनी, ट्रिक तो मध्यम वाले की याद रखनी है। गुल्म, सर्पदष्ट, विषर्प, उन्माद, मूत्रकृक्ष और गाढ़ वर्च, यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन है जिसका जो मल है काफ़ी सूखा हुआ, काफ़ी सेहत निकल रहा है, तो भी हमें उसको उत्तम मात्रा में घी पिलाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में घी पिलाना चाहिए। बहुत कॉमन सी बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर उत्तम मात्रा दे देंगे तो उससे क्या लाभ होगा? क्या बेटा? मोहित आवाज नहीं आई, दोबारा बोलिए। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही नहीं आ रही, बताओ पहले। जी सर, आ रही है। आ रही है सर। जी सर। थोड़ा एक्टिव होकर बैठो, ठीक है। सोना नहीं है क्लास में। मैं मानता हूँ हमारे पे निद्राजनक है, लेकिन थोड़ा संभालो अपने आप को। तो स्नेह की प्रधान मात्रा सेवन से लाभ कह रहे हैं गुणात सुनो, उसके गुणों को सुनो। कौन से गुण? कह रहे हैं कि एक तो जो उत्तम मात्रा होती है ना, स्नेह की उत्तम मात्रा, विकारात समेत, विकारात समेत ऐसा शीघ्रम, यानी कि विकारों को बहुत जल्दी ठीक कर देती है। सम्यक प्रयोज्यता, अगर सम्यक रूप से प्रयोग किया जाए। दोष अनुकर्षणी, ध्यान रखना मैंने नोट्स में ही लिखाना भूल गया था, आप वहां जाके इसको लिख लीजिएगा। शायद मैंने वहां पर सर्वमार्ग अनुसारणी तो लिखाया है और पुनर्नवकारी लिखाया है, पर वहाँ दोष अनुकर्षणी नहीं लिखा हुआ है, तो आप ऐड कर लेना वहाँ पे। कि मैं ही कर दूं फिर? कहाँ लिखा था हम लोगों ने?
यहाँ पे दोष अनुकर्षणीय नहीं लिखा है, लिख लेते हैं दोष अनुकर्षणीय। ठीक है, और कुछ तो छोटा नहीं, मेरे ख्याल से यही छोटा था ना, आगे सब चीजें तो है इसमें। तो ये दोष का अनुकर्षण करती है, दोषों को खींच के बाहर निकाल लेती है उत्तम मात्रा। ये मात्रा सर्व मार्ग अनुसरणी है, मैंने बताया था तीनों मार्गों का अनुसरण करने वाली होती है, क्योंकि मात्रा ज़्यादा है। चाहे उनको हम 3 जगह से ऐसे डिवाइड कर दें, उर्दू अध्यय त्रियक, और चाहे शाखा कोष्ठ मर्मस्थि संधि कैसे भी करके देख लें, तो तीनों मार्गों में जाने वाली वैसी मात्रा है, वल्य है, पुनर्नवकारी है। ठीक है, यह है क्या करती है, रोग बिल्कुल शरीर को नया कर देती है, और ये शरीर इंद्रिय चेतसा तीनों के लिए बढ़िया काम करती है। ये शरीर के लिए अच्छा काम करती है, इंद्रियों के लिए अच्छा काम करती है, और ये उत्तम मात्रा मन के लिए अच्छा काम करती है। एक क्वेश्चन अगर लिख पाओ तो लिख लेना अपने नोट्स में कि मन के लिए हितकारी मात्रा है, आंसर लिख लेना उत्तम मात्रा। ठीक है, ऐसा एक प्रश्न बना के लिख लेना अपने नोट्स में। प्रश्न बना के लिखने से चीज़ें बहुत जल्दी से आसानी से याद हो जाती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता याद करने में। ऐसा आपको प्रयोग करते रहना चाहिए। फिर हम बात करें कि ये हो गया, सब लगभग सब हो गया। ठीक है, अनुकर्षण करती है, बल को बढ़ाती है, और मनोगत रोगों को दूर करने में सुनियोजित बनाती है। फिर मध्यम मात्रा की बात हमने देखी थी, और हमने इसी की ट्रिक देखी थी कि मृदु मामा क्यों प्रेम से 100 बार करते हैं, 100 बार करते हैं। या कंस मामा से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे मामा, क्यों प्रेम से 100 बार करते हो मेरे ऊपर, आओ कभी आमना सामना करो। और जिस दिन आमना सामना किया था कुश्ती के मुकाबले में, उसी दिन निष्कर्ष निकाल दिया भगवान कृष्ण ने। तो मृदु से मतलब क्या था कि ये मृदु कोष्ठी को दिया जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये मात्रा मृदु कोष्ठी के लिए होती है। मामा से मतलब क्या था कि ये मंद विवरंसा है, और ये मध्यम मात्रा है। क्यों से मतलब क्या था यहाँ पे, कुष्ठ। प्रेम से मतलब था प्रमेय। सो से मतलब था, नहीं, शो से मतलब क्या, शो से मतलब था शोधन। शो से मतलब था ये शोधन में यूज होती है। बार से मतलब था वात रक्त, है ना, वात शोणित लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला वात रक्त। तो ये सारी चीज़ हमने इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व की थी। हमें इसकी ट्रिक जरूर याद रखनी है, क्योंकि इसकी ट्रिक याद होने से हम उत्तम मात्रा और हर्ष मात्रा में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इस ट्रिक से मध्यम मात्रा याद रहेगी। ये हम पहले बात कर चुके हैं सारी की सारी। तो फिर है नाति बहव असिनश्चैव, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। ठीक है, नाति माने बहुत ज़्यादा, बह माने खाने वाला, असिन माने भोजन, जो बहुत ज़्यादा भोजन नहीं खाते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है मध्यम मात्रा। ठीक है, आगे कहते हैं कि क्या भैया गुण क्या है इसके, तो कहते हैं मंत्र विभ्रंसा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये पीजी के एग्जाम में, कि किस मात्रा को मंद विभ्रंसा कहते हैं। इसका मतलब होता है कौन सी मात्रा कम कॉम्प्लिकेटेड होती है, इस मात्रा को देने से कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, तो मध्य विभ्रंसा है। छाती बलहाड़ी, ठीक है, ये बल हर को ज़्यादा नहीं हरती है, ना छाती बलहाड़ी बल को नहीं हरती है। सुखे न च स्नेहती, कौन सी मात्रा है जिससे सुखपूर्वक स्नेहन हो जाता है, तो मध्यम मात्रा है। और शोधन करती है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शोधन किससे कराते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए उनके लिए मध्यम मात्रा आचार चरक के अकॉर्डिंग, और वही शमन के लिए मात्रा है उत्तम मात्रा। लेकिन भागवत तुरंत उल्टा बोल देते हैं, कहते हैं शोधन के लिए है मध्यम, वो उत्तम मात्रा, शमन के लिए है मध्यम मात्रा। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये सब हम बात कई बार पढ़ चुके हैं ना, कोई ऐसा इसको समझ में ना आ रहा हो ऐसा। हेलो, समझ में आ रहा है? है सर। तो डिप्रेशन में क्यों बोल रहे हो तुम लोग, ज्यादा हो रहा है क्या? हिमांशु, जी सर। शायरी सुनाओ दे यार, बहुत बोर हो रहे हैं बच्चे, एक शायरी सुना दो बराबर से।
और मृत्युंजय क्या हाल है? कहाँ रहे तुम गायब 3-4 दिन? बस नमस्कार। बस और थोड़ा सा बिजी थे, एक फ्रेंड आ गया था उसी के साथ। अच्छा, दोस्ती आ रही। ठीक है। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं दोस्त, संभाल के रखो। नहीं, बस थोड़ा बाहर से आया था तो इसको। नहीं, मैं मजाक नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ, दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। पढ़ाई चलती रही वैसे। सरकेज़म में नहीं कह रहा हूँ मैं सीरियसली कह रहा हूँ। पढ़ाई के लिए तो मैं हूँ ही ना यहाँ पे, सारे लेक्चर रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी शायरी नहीं मिली हिमांशु तुम्हें अभी तक? जी सर, सुना रहा हूँ सर। अर्ज किया है। सर प्यार भरी है, सुना दो सर। अरे बिल्कुल यार, बहुत कमी है, सुनाओ। छोड़ दिया मैंने अपने दिल का साथ, प्यार ने थाम लिया तन्हाई का हाथ। इतना तो गुरूर है मुझे आज, भले एहसासों ने छोड़ा, तन्हाई ना होगी दगाबाज। वाह, अद्भुत, क्या दर्द है। तुम्हारे व्यक्तित्व के हिसाब से सूट कर रहा है, सख्त लौंडा है भाई ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग हैं। ठीक है भाई, देखो एक एक शायरी सब लिख के रखा करो, कभी किसी का नंबर आ सकता है। तो जैसे बोर होंगे हम लोग, एक शायरी सुन लिया करेंगे। तो माइक ऑफ कर लो बेटा। आप हिमांशु, बहुत बढ़िया शायरी सुनाई आपने। ये 10 से 11 सबको मना कर रखा है कॉल करने के लिए, फिर भी 3-4 कॉल आ ही जाते हैं, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। तो इसने कि हर्ष मात्रा के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, कि ये जो छोटी मात्रा होती है, हर्ष मात्रा होती है। अच्छा, जब मैं कहता हूँ हर्ष मात्रा होती है, तो मुझे बताओ आतिका, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? हर्ष मात्रा का मतलब क्या समझा जाए? सर तो 3 घंटे में पच जाए, 6 घंटे में। सीरियसली? हाँ, 6 घंटे में बच जाए, है ना? ऐसा दिमाग में रखना है कि वो मात्रा 6 घंटे में बच जाए। तो ये वृद्ध को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, जो सॉफ्ट हैं सुकुमार को दे सकते हैं, जो सुखपूर्वक रहते हैं उनको दे सकते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं है। रफ एंड टफ के लिए हमने उत्तम मात्रा देखी थी ना, ध्यान रखो, हमने वर्ड पढ़ा था क्षुत पिपासा। जो क्षुत पिपासा को सहन करने वाले होते हैं, जो भूख प्यास सहन कर लेते हैं, मजदूर टाइप के लोग, उनके लिए उत्तम मात्रा। लेकिन जो सुखपूर्वक रहते हैं, छोटी मात्रा। जो बहुत कोमल है, सॉफ्ट है, चॉकलेटी बॉय है, उनके लिए छोटी मात्रा, हर्ष मात्रा। जो पोखरों में नहीं नहाए, जिन्होंने भैंस नहीं चुंगाई, उनके लिए क्या है? छोटी मात्रा चलेगी, उत्तम मात्रा चलेगी। रिक्त कोष्ठत्व अहितम ऐसा मंद अग्निश्य, यानी जिन व्यक्तियों को कोष्ठ खाली हो जाने पर अधिक कष्ट होता है, जो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। मतलब इसका क्या है? जो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, झूठ बर्दाश्त नहीं, मुझे ऐसा आचार्य अजय देवगन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो उसमें क्या देंगे? हर्ष मात्रा। और जो मंदाग्नि वाले हैं उन्हें तो देंगे छोटी मात्रा, पचा ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लोग चिर समुत्था, यानी कि बहुत दिनों से, किससे? 3 चीजों से, बस ये दिमाग में रखना, बुखार, खांसी, बुखार, खांसी और लूज मोशन। ये 3 बहुत कॉमन डिजीज हैं। याद है आपको? नहीं याद है? अभी आप जनरल प्रैक्टिस की बात करते हो, 3 चीजों से तो हमारी ओपीडी चलती है, प्रैक्टिस चलती है। बुखार, खांसी है, दस्त। क्यों बताओ मृत्युंजय, बात सही है नहीं सही है? ठीक बात। अगर सही है बात तो ये बताओ, ये तीनों बीमारियां बच्चों में ज्यादा होती हैं, बड़ों में ज्यादा होती हैं? बच्चों में। अगर बच्चों में ज्यादा होती हैं तो हम ये मान के चलें कि बच्चों के बारे में तो लिखा ही है आचार्य ने यहाँ पे, है ना? और अगर ऐसा लिखा है, माइक ऑफ कर लो बेटा, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है आचार्य ने तो हम आराम से याद कर सकते हैं। देखो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी बीमारियां देखी, गुल में देखा, सर्पदंष्ट देखा, बेसर्प देखा, फिर हमने कुष्ठ देखा, प्रमेय देखा, वातशोथ देखा, ये सब व्याधियां उत्तम मात्रा में और मध्यम मात्रा में लिखी हुई थी। तो यदि कोई क्वेश्चन अभी तो बना नहीं है, अगर क्वेश्चन बना दिया किसी ने गलती से कि ज्वर में स्नेह की कौन सी मात्रा देते हैं, तो आप अटक जाओगे, क्योंकि आपने अभी तक हर्ष तो याद ही नहीं किया।
आपने ज़्यादातर ध्यान जाएगा उत्तम और मध्यम मात्रा पर। तो याद रखना 3 बीमारियाँ जो हैं ये बच्चों वाली, ऐसा रखना ये बच्चों वाली बीमारियाँ तो छोटी मात्रा में दी जाएँगी, तो ही आपको याद रह पाएगा, ठीक है? ज्वर कहाँ से जाएगा? हर्ष मात्रा, जो 6 घंटे में पच जाती है। फिर कह रहे हैं क्या खासियत है भैया इसकी हर्ष मात्रा वाले की? कह रहे हैं परिहारे सुखा च एषा मात्रा, यानी कि इसमें कोई परहेज नहीं रखना पड़ता। ये परिहार का बड़ी कोई परहेज नहीं है, कुछ भी खाओ पियो, पिज्जा बर्गर पार्टी में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्नेहन ग्रहणी, और ये स्नेहन करती है ये मात्रा और मोटा करती रहती है धीरे धीरे धीरे, ठीक है? याद रखना बेटा, हमने ऊपर उत्तम मात्रा पढ़ी, सोचने वाली बात है, मध्यम मात्रा पढ़ी, पर हमने ग्रहण नहीं पढ़ा। हमने ये नहीं देखा कि ये मोटा करती है, ठीक है? लेकिन छोटी मात्रा मोटा कर रही है, कितने काबिले तारीफ बात है, छोटी मात्रा मोटा कर रही है इंसान को। याद रखना, जो रिश्ते छोटी छोटी बातों से शुरू होते हैं ना, नोट्स के आदान प्रदान करने से, या फिर एक चाय पर जाने से, या फोटो कॉपी कराने से, वो रिश्ते अक्सर अजी सुनते हो से खत्म होते हैं, अजी सुनते हो तक पहुंच जाते हैं। और जिन रिश्तों में पहले दिन ही ऐसे ऐसे दिव्य वचनों को बोल दिया जाता है, उनकी क्या दशा होती है आपने भी देखा है। तो चीज़ें छोटी छोटे तरीके से शुरू होनी, क्योंकि छोटी चीज़ें अक्सर ग्रहण करती हैं, छोटी चीज़ें ग्रोथ, छोटी चीज़ें ग्रहण करती हैं, एक डेवलपमेंट को, एक ग्रोथ को पकड़ती हैं, एक बढ़ोतरी को पकड़ती है। तो हम याद रखेंगे छोटी सी बात कि ग्रहण कौन कर रहा है? तो ग्रहण तो कर रही है हर्ष मात्रा। वृष्या, ये शुक्र को बढ़ाने वाली है, ये वल्या है, ये निराबाधा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसका कोई दिक्कत नहीं होती, जो परहेज ही नहीं होता। चिरम चाप्य अनुवर्तते, और बहुत दिनों तक ये बनी रहती है शरीर में, ये मात्रा बहुत दिनों तक शरीर में बनी रहती है। ध्यान रखना, जो मध्यम मात्रा होती है या जो उत्तम मात्रा होती है वो शरीर से बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है, ठीक है? लेकिन जो छोटी छोटी मात्रा होती है वो हर स्रोतस तक पहुँच कर शरीर में बनी रहती है आराम से, वो बाहर नहीं निकल पाती। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चारों स्नेह में से कौन किसके लिए हितकारी आचार, ये तो बता दीजिए। वैसे तो हमने टेबल में पढ़ ही लिया है, आइए फिर से देख लेते हैं कि वात पित्त प्रकृत्यो वात पित्त विकारिणः चक्षु कामा छता छीड़ा वृद्धा वालस तथा बला आयु प्रकर्ष कामाश वल वड स्वर्थिनः पुष्टि कामा प्रजा कामा सौकुमार अर्थिनश्ये दीप्ति ओज स्मृति मेधा अग्नि बुद्धि इंद्रिय बलार्थना पिबेयो सर्पे आर्ताक्ष दहा शस्त्र विष अग्नि भी। मुझे बताओ ये सारी चीजें हम टेबल में किस ब्लॉक में पढ़ रहे थे? तेल बसा मत जा। घृत। ध्यान है ना, हमने घृत वाले में पढ़ा था सब कुछ, हमने सब कुछ घृत वाले में पढ़ा था। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, हमने जब बात किया था कि तेल वाले में ये कौन सा शामक होता है, वात पित्त शामक, वात कफ शामक, या पित्त कफ शामक, या वात पित्त कफ शामक, जल्दी बताओ। वात कफ पढ़ा था, क्या ट्रिक बनाई थी हमने इसकी? पक्षा। हमने बक्सा बनाई थी कि तेल हमेशा बक्सा में रखा जाता है, तो वात कफ शामक है। अच्छा, अब घृत कैसे याद रखोगे? घृत चूंकि पित्त का तो याद रहता है, लेकिन घृत क्या है? वात पित्तनाशक है। तो याद रखना बेटा, घृत सबसे महंगा आता है और घृत को केवल वीआईपी लोग ही खा पाते हैं। तो वीआईपी से रखना, ये बीपी यानी वित्त, वात पित्तनाशक है, वात पित्त शामक एक्चुअली, ठीक है? थोड़ी थोड़ी हिंट याद रखोगे, एमसीक्यू गलत नहीं होना है हमारा। आसान क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो हम बेसिक कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप जरूर कंसिडर कीजिएगा, जो मैं बातों बातों बता रहा हूँ आपको। तो सारी चीज़ हमने देख ली थी कि जो घृत होता है वात प्रकृति के शामक होता है। चक्षु कामा, आंखों के लिए बढ़िया है। जो कमजोर है, छीड़ है, वृद्ध है, बालक है, कमजोर है, आयु जिसको लंबी चाहिए, बल वर्ण स्वर अच्छा चाहिए, पुष्टि अच्छी चाहिए, संतान चाहिए, इनफर्टिलिटी में काम करता है, सौकुमारियों के लिए बढ़िया है। और ये दीप्त, अग्नि को दीप्त करता है, ओज को बढ़ाता है। इसमें बताया नहीं था, जहाँ पर स्मृति धीर धृति स्मृति आ जाए, बुद्धि मेधा स्मृति, वहाँ तो घी है, आंख बंद करके लगा देना है। इंद्रिय के बल को बढ़ाता है। ये कौन से रोगी, आर्त माने रोगी, कौन से रोगियों के लिए? जो दाह, शस्त्र, विष और अग्नि से पीड़ित हैं, ऐसे जलन को शांत करने वाला तो घी है मात्र, तेल तो नहीं हो सकता, तेल तो और आग लगा देगा, क्योंकि तेल अक्सर उष्णवीर वाले होते हैं। तो दाह, शस्त्र, विष, अग्नि में तो काम कर ही नहीं सकता तेल, यहाँ तो काम घृत ही करता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। एक चीजें और देखो, ऐसा एक श्लोक में कहा गया है,
हरितकी के बारे में भावप्रकाश ने आई थिंक कहा है, राइटर का नाम ध्यान है शायद, भावप्रकाश ने कहा है शायद, और किसी ने भी कहा हो तो ध्यान रखना। एक श्लोक आया है, से रिलेटेड, बुद्धि इंद्रिय मेधावर्धन, मेधा का वर्धन करने के लिए ये वर्ड बोला गया हरितकी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी याद रखना क्या बोला गया है, स्मृति मेधा अग्नि बुद्धि इंद्रिय वलर्थिना, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों तो एग्जाम में नहीं आने वाले, एक ही आएगा, तो आप याद रखिएगा कि मास्टर ने आपको हरितकी भी बताया था कभी, ठीक है, याद रखना ये सब चीजें। आगे तेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था, प्रबुद्ध श्लेष्म मेद, जिसका कफ बड़ा है, जिसका मेद बड़ा है, उसके लिए तो तेल बहुत बढ़िया है। और हमने इसकी क्या ट्रिक बताई, जल्दी बताओ मुझे, इसको याद है? याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जहां पर प्रबुद्ध श्लेष मेद लिखा हुआ है और इसमें लिखा होगा कहीं ना, हाँ इसमें लिखा है निष्पीत कफ मेद लिखा हुआ है, तो हम कैसे याद करेंगे कि बसा वाला कौन सा है और तेल वाला कौन सा है? याद करो, ट्रिक बताई थी मैंने। प्रकमा था और उसका निकम्मा था। हाँ, इसका प्रकम्मा था, प्रकम्मा। प्रकम्मा कौन करता है? बैल करता बैल। है। कौन सा बैल? कोलू वाला। और आप जानते हैं कोलू बैल नाम से तेल आता है एक। प्रकम्मा का मतलब है प्रा से प्रबद्ध, का से कफ और माँ से मेद। जहाँ प्रबद्ध कफ और मेद है इसलिए इसको आप कफ भी कह सकते हैं। वही हमने देखा था। निकम्मा कौन होता है? निकम्मा होता है सुअर। हमने बताया था बसा को सुअर से याद करना है। तो नी से निस्पीत, का से कफ और माँ से मेद। ठीक है, ये तीनों गला देते हैं दोनों को, कफ और मेद। तो हमें ये सब बातें याद रखनी है, क्वेश्चन गलत नहीं करना किसी हालत में। ठीक है, और जहां पर जो है मांस इतना बढ़ गया हो कि गल और उदर जो है स्थूल हो गए हो और हिलते हैं चलने पर, वात व्याधि हो गई हो, तो भी तेल काम आएगा। वात प्रकृति में तेल काम आएगा, जानते हो। जहाँ चाहिए, स्थिरता चाहिए, मतलब तेल काम आएगा, है ना। तेल शरीर को दृढ़ बनाता है, इसलिए पहलवान मालिश करते हैं, स्थिर बनाता है, स्टेबल बनाता है। किसी को यदि बहुत सॉफ्ट स्किन चाहिए, स्निग्ध सुलक्षण तनु, पतली और चिकनी स्किन चाहिए, तब भी आपको नारियल तेल लगाना, तिल का तेल लगाना पड़ेगा। अच्छा, आकांक्षितम देना, ऐसी आकांक्षा रखते हैं। क्रमिक कोष्ठी बहुत, मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रमिक कोष्ठी, ठीक है। कृमि कोष्ठी इंपॉर्टेंट बताया था, जब बच्चों को कीड़े हो जाते हैं गुदामार्ग में तो माँ उंगली पर तेल लगा के उनको लगाती है, कृमि कोष्ठी याद रखना है। क्रूर कोष्ठी बताया था, बताओ क्रूर कोष्ठी दो जगह पर आया है इसने में, किस किस में आया बताओ। याद आ रहा है? है ना, ये हमने मज्जा में देखा। तो दोनों बहुत हाथ से लगाएंगे इसका। याद रखिएगा कि जो भी, गिनते रहना, जो भी एग्जाम से पहले 17 बार रिवीजन कर लेगा उसका सिलेक्शन नहीं रुक सकता। ये सफलता की मेरे जैसे हजारों पढ़ाने आएंगे आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितना रिवीजन कर लोगे, कितनी रचनात्मकता क्रिएटिविटी दिखा दोगे, कितनी सहजता से पढ़ोगे, कितना प्रेम करोगे चरण शुद्ध भागवत को, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी रैंक सिलेक्शन तो सबका हो ही जाएगा जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो क्रूर कोष्ठ हमने देख लिया, है ना। क्रूर कोष्ठ बना के इसके एक ना भी याद है तब भी याद रखना उसको, तो याद रखना क्रूर से आती है। बट यहाँ रखना क्रूर का मतलब देखो, कोई बॉस अपना, कोई अपना मास्टर कितना भी क्रूर क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी अगर बटरिंग कर दी जाए उसकी, तो उसकी क्रूरता शांत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ऐसा क्या करना है, तो कुछ तेल यार, नाड़ी ब्लड में हमने देखा था, गरम तेल डाल देंगे अगर ट्रैक्ट में तो वो सही हो जाएगा। और शीतकाल में से पीने का विधान बताया है। इस तरह की बातें हम यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे कि जो तेल होता है ये स्थूलता और कृशता दोनों में काम करता है। ऐसा सूत्र 5 में कहते भी हैं कि ये
कृश को ग्रहण करता है और स्थूल को कर्षण करता है। ये काम कौन कर सकता है? ये तेल करता है। और किससे? संस्कारात सर्वदोषी, संस्कार करने से ऐसा होता है। ग्रहण वाला शुद्ध करके दे दोगे तो ग्रहण कर देगा, कृश वालों दे दो कृश कर देगा, दोनों ही काम कर लेता है। ठीक, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आते हैं बसा। बसा के बारे में बताया था मैंने आपको। बात आतप सहा, है ना? ध्यान करो, मैंने कहा था वा से वसा, वा से वात आतप जहाँ से शुरू होगा, यानी कि धूप और हवा का सहन करते हैं। जिनका शरीर रुक्ष है, जो भार वजन ढोते हैं, अध वो पैदल चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि वसा को हमें हमेशा सुअर से याद करना है, ऐसा इमेजिन करके करना है। तो समझ सकते हो पैदल कौन चलता है? भार होता है। संशुष्क रेतो रुधिरा, ठीक है, जिसके रेत माने, रेतस माने होता है शुक्र, रेतस माने शुक्र होता है, रुधिर माने ब्लड होता है, रक्त होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जिसके शुक्र और रक्त तक सूख गए हैं, उसे केवल वसा ही उसका आप्यायन कर सकती है, उसकी पुष्टि कर सकती है, उसका ग्रहण कर सकती है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है, इससे सू से याद रखेंगे। सू माने सुअर। जहां आपको सू दिख जाए, जहां से सू से रिलेटेड चीज दिख जाए, वहां आपको तुरंत उसको पकड़ लेना है। और लॉजिकल याद करोगे तो वैसे याद हो ही जाएगा। बसा में न ज्यादा फैट होते तो अगर रेत और रुधिर शुष्क हो रहे हैं तो उसका आप्यायन करेगा। निष्पीत कफ मेदसा, कफ और मेद को गलाने वाली है। ठीक है, सॉरी गल गए ऑलरेडी, निष्पीत हो गए जिसके ना, जो कफ और मेद जिसके गल गए उसका आप्यायन करती है। और मैंने बताया था जहाँ महारुजा वर्ड पकड़ लिया जाए, महारुजा, वहाँ पर आंख बंद करके वसा लगा देनी है। और मैंने इसकी तरीका बताया था कि जब सुअर को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इतनी तेज चीखता है कि इतनी भयंकर रुजा होती है। तो वहां से हमें याद रखना है अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कुष्ठ महारुजा। आपको कुछ याद आ रहा है ना? और हमने एक वो भी पढ़ा था, सिरो रोजा और कर्ण रोजा, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा तो अच्छा ना, सिरो रोजा और कर्ण रोजा भी लिखा हुआ है। तो जहाँ रोजा दिख जाएगी, यहाँ भी रोजा देखो दिख रही है, वहां बसा लगा देना है। क्योंकि सुअर इतनी तेज चीखता है, इतनी तेज चिल्लाता है कि कानों में, सिर में, हर जगह दर्द हो जाता है। बस इमेजिनेशन से याद करना है, वरना इतने सारे ऑप्शन है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये अब याद रखना है आपको। फिर भी किसी को याद ना, इसके 1000 तरीके याद करने के, वो देखे जाएंगे आपको। बलवान मारुतो ऐसा, जिसकी बलवान बात प्रकोप हो गया हो और वो आवृत भी हो गए हों दूषित इत्यादि, जिसमें अग्नि का बल बहुत ज़्यादा हो, दीप है ना, अग्नि बहुत ज़्यादा हो, जिसको बसा साथ में हो गई हो, जो दिन भर बसा ही खाता रहता है उसको तो खाना ही पड़ेगा उसे। तो इस तरह की यहाँ पे बसा के लिए चीज़ें बताएंगे, उनको तुम 2-4 ही मतलब। एक तो भारत कर्षता, शुष्क रेतो रुधिर, निष्पीत कफ में दिशा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट पूछने वाला ये वाला। ठीक है, अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कुष्ठ महारुजा में किसका सेवन करते हैं? तो वसा का सेवन करते हैं। फिर कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों की अग्नि तीव्र हो, युक्त अग्नि हो, क्लेश सहते हैं जो लोग, मजदूर टाइप के लोग, घसमरा, जिनको बहुत भूख लगती है, बहुत ज्यादा भोजन करते हो, 12 भूख लगाती है, ठीक है, रहते हैं, जो वात के रोगी हैं, क्रूर कोष्ठी हैं, ऐसे लोगों को जो है मज्जा का पान करना चाहिए। ठीक है, और हमने इसकी ट्रिक बनाई थी कि क्रूर दीपा मजा लेती है बट घोर कलेश सहती है। सीधी बात है, जो भी मजा लेता है जिंदगी में, कलेश, बिना कलेश है तो मजा कहाँ ही है। ये वो लोग जानते ही होंगे जिन्हें रोज शाम को बाजार में हाथ पकड़ के निकलना पड़ता है। घोर कलेश सहती, कि बिना कलेश के आनंद कहाँ जीवन में। तो जो लोग सिंगल है, निराश ना हो, वो अपने जीवन का अलग आनंद ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्नेह का प्रकर्ष काल, आप तो कितने दिन तक देना चाहिए? तो स्नेह को अधिक से अधिक बताया था मैंने, 7 दिन तक दे सकते हो, और कम से कम 3 दिन तक दे सकते हो, और बीच के दिनों के लिए मध्यम कुष्ठ रहो। क्योंकि यदि कम दिनों तक दोगे
तो स्नेह नहीं कर पाएगा शरीर में वो, और ज़्यादा दिनों तक दोगे तो एक भोजन की तरह काम करने लग जाएगा। फिर तो शरीर को ये लगेगा रोज़ ही ये 1 चम्मच घी खा ले रहा है, लगता है खाना खा रहा है, तो दवाई की तरह काम नहीं करेगा, वो तो साथ में हो जाएगा ना उसका। तो ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है प्रकृति काल के बारे में। चरक सिद्धि एक में आचार्य कहते भी हैं कि त्रह अबरम, कि 3 दिन तो अबर, अगर अबर स्नान कराना, सप्त दिनों में परम, ये श्रेष्ठ स्नान। स्निग्धो नरम स्वेदित्विष्टा, जिसको स्वेदन करना हो ऐसे व्यक्ति का स्नान कराना चाहिए। नातः परम स्नेहादि शांति, 7 में भवेत् सप्त दिनात् परम ही। यदि 7 दिनों के बाद कोई फायदा नहीं है कराने का, क्योंकि 7 में हो जाता है। ठीक है, इस तरह की बातें हमें सुश्रुत भी कहते हैं, और वहाँ पर वो डिवीजन बना देते हैं। ठीक है, आनंद ने फ़ोन करके हिमांशु को बताया, भाई मुझे रास्ते में मिली थी और फाइनली वो मान गई है। तो ये जो सूचना किसको मिली? मन को मिली, हिमांशु के। इससे बताओ क्या उसके हृदय की धड़कनें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? क्या फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे? जी सर। जी सर। हिमांशु से पूछते, हिमांशु बताओ जी सर, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। कितनी तेज हो जाएगी? बर्दाश्त होगी, बाहर हो जाएगी? वो तो सर दूसरा हाथ रख के चेक। उफ, काफी। खैर छोड़ो, तो मैं समझ रहे हो ना आप लोग कि आखिर अब मन से जो जानकारी थी उसने हृदय पर चेंजेस लाए, लेकिन इसके बीच की सूचना किसने दी? अब यही बात याद रखना है कि जो ये अदृश्य मार्ग है, जो ये अदृश्य मार्ग है, जो सूचनाओं को मन से हृदय, हृदय से मन की तरफ आदान प्रदान करता रहता है, और मन की जो व्याख्यान है आयुर्वेद में बड़ा विस्तृत है, इसको हल्के में ले सकते, इसलिए तो चैप्टर के चैप्टर लिखे हैं आचार्य ने मन के ऊपर। हम वहाँ पर चर्चा करेंगे कि मन के विषय कितने हैं, मन के जो है कर्म कितने हैं, मन बनता किससे है, धीधति स्मृति का क्या रोल होता है मन के बनने में। और बाकी फिर हम देखेंगे कि जो 3 प्रकार के अहंकार है, सात्विक राजस तामसिक, उनसे मन कैसे बनता है, सारी डिटेल में बात करेंगे, तब हम देखेंगे मन के बारे में। फिलहाल ये समझ लेते हैं कि जो अदृश्य मार्ग है, जो मन हृदय के बीच में ज्ञान का आदान प्रदान करता है, उसी को बेटा संज्ञा वह श्रुत से बोलते हैं, मनो वह श्रोतस या ज्ञान वह श्रुत से बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? किसने पूछा था ये? अच्छा, अभिषेक आपने पूछा था, ठीक है। हाँ, ये वाला हो गया था। तो ये वाला मैं बता दिया आपको, इसमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है बस आपको, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है व्यापद में, कि कॉम्प्लेक्शन कोई नहीं पूछ रहा आपसे। इस वाले को तो पूरा ही छोड़ दो, चलो देख लेते, थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। यदि मान लो कॉम्प्लिकेशन हो ही जाए, आप किसी को स्नेहपान करा रहे थे और कॉम्प्लिकेशन हो गए, व्यापद हो ही गए, तब चिकित्सा क्या करोगे? तो याद रखना है, सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि जो हमने ले लिया है ना अंदर, उसे बाहर निकालें, कैसे बमन करा दें। बमन इजीली हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोशिश करो प्रतीक्षा कर लो, पचा जाए तो ठीक है, स्वेदन करा दो, वरना वो मेल्ट हो जाए। अगर उसका व्याधि का बल और पुरुष का बल अच्छा खासा है, स्ट्रांग है बंदा वो, तो हम ब्रेचन भी करा सकते हैं, उसका नीचे से निकाल दें। अदरवाइज कुछ मेडिसिन है, उसको देख लेते हैं, जैसे कि तक्र अरिष्ट। अरिष्ट में क्या होता है? मद्य होता है, अल्कोहल होता है, जो क्या क्या होता है, सूक्ष्म विवाही होने की वजह से बहुत तेजी से फैलकर जो स्नेह शरीर में एकत्रित हो गया उसको पेनिट्रेट कर सकता है, तोड़ सकता है। रुक्ष अन्न ले सकते हैं, सोख सकता है स्नेह को। पेय पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, मूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं कि जो मूत्र में भी क्षारीयता और अम्लता होती है। त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, जो कि त्रिफला विरेचन करता है। तो इस प्रकार की दवाइयाँ अपने पास रख सकते हैं, जिसमें अगर 2 दवाइयाँ पास रखो तो भी काम चल जाएगा। वमन कराना है, तकारिष्ट त्रिफला का सेवन, डेट्स इट, इसी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम लोग, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको मैं देख लें थोड़ी सी चीजें कि संशोधन के लिए स्नेह पीने में क्या क्या आचरण है। तो कह रहे हैं कि स्नेह पी लेने के बाद 3 दिन तक पुरुष विश्राम करे, और इस 3 दिन में स्नेह से मिश्रित द्रव उष्णमाश्रित और भात का सेवन करके ब्रेचन औषध का सेवन करे।
अगर स्नेह के बाद उसे विरेचन करना हो तो उसे उष्ण मांस रस का सेवन करना पड़ेगा, जिससे कफ का एकत्रीकरण ना हो पाए, कफ आ भी जाए तो मेल्ट हो जाए। क्योंकि स्नेह पीने से क्या डर लगा रहता है, स्नेह से स्निग्धता बढ़ती है और स्निग्धता फाइनली कफ को बढ़ा देती है। और कफ बढ़ जाएगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कफ बढ़ता है तो वमन कराते हैं, पित्त बढ़ता है तो विरेचन कराते हैं। और अगर हमें विरेचन कराना है तो कफ नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि जो व्यक्ति कफ के उत्क्लेशन के बावजूद वमन को स्किप करके पंचकर्मा के प्रोसीजर में सीधा विरेचन करा देते हैं, तो कैसे ग्रहणी पर आच्छादन होता है, ये सब बातें हम करेंगे जब वमन विरेचन को पढ़ेंगे। फिलहाल हमें याद रखना है कि ऐसा नहीं होने देना और ऊष्ण मांस रस का सेवन कराते रहना, जिससे बाद में विरेचन औषधि करके विरेचन करा देंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर छर्दन और उल्लेखन बताया था वमन के पर्याय, वैसे आप यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर प्रसकंदनम ये किसका पर्याय है, विरेचन का पर्याय है। ऊपर लिख लीजिए नोट्स में अपने। सर हाँ बेटा। सर आपने तो कल लिखा था कि स्त्री के 1 दिन बाद हमें वमन कराना चाहिए, तो यहाँ पे तो तुमने लिखा कि 3 दिन तक विश्राम करना चाहिए पुरुष को। तुम पता पूरी बात नहीं बताई तुमने। मैंने ये बताया था, स्नेहन के 1 दिन बाद वमन करना चाहिए और 3 दिन बाद विरेचन करना चाहिए। और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, देखो तो हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे हम प्रस्कंदन पढ़ रहे हैं ना, तो 3 दिन बाद ही तो होगा। वमन थोड़ी पढ़ रहा हूँ 1 दिन बाद होगा, समझ रहे हो आप। आतिका सर प्रस्कंदन प्रस्कंदन विरेचन तो बता, मास्टर में जबरदस्ती जी करने निकाल रहे हो। मास्टर को बदनाम करना चाहते हो तुम बस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और स्नेह पीने और वमन के लिए क्या इसमें जो आचार है, क्या आचरण है कि स्नेह पीने के 1 दिन बाद द्रव उष्ण मांस रस और भात खिलाकर वमन करना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज आचार जोड़ना भूल गए, तैयार ना, स्निग्ध होना चाहिए, ये रुक्ष नहीं होना चाहिए, ये स्निग्ध होना चाहिए। क्योंकि स्निग्धता रहेगी तो कफ बढ़ता रहेगा, और जितना कफ बढ़ेगा हमारे लिए छर्दन करना, वमन कराना उतना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हमें याद रखनी है। यहाँ पर तो ये उष्णता वगैरह दे रखी है, तो इन्होंने अपने आप हिंदी में लिखी है। ऐसा उष्णता मूल श्लोक में कहीं शब्द नहीं है, आप ध्यान से देखो, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप ये काट ही सकते हैं, उष्ण काट देना यहाँ से, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा ये। आप इसको ना मांस रसी रहने दो, इसको काट देना, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और कुछ है इसमें, बस एक लाइन याद रख लेना इसमें कि स्यात् असंशोधनार्थी वृत्ति स्नेह वृत्तवत, यानी कि संशोधन करने के लिए जो स्नेह सेवन किया जाता है, उसमें विरेचन के बाद जो भी हम जो परहेज करते हैं वही परहेज हमें रखना है। बस स्टेटमेंट याद रखना ये वाला, हो सके तो नोट्स जो मैं ऐड कर लेना इस लाइन को, कि संशमन करने के लिए सेवन किए हुए स्नेह में विरेचन के समान ही आचार और आहार आचार का ध्यान रखा जाता है, उसी वृत्ति का सेवन किया जाता है। बस एक बात को वहाँ जोड़ लेना। यहाँ पर देखो ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसको प्यार रखना, नोट्स में लिखा चुका हूँ वैसे मैं। विचारणा के योग्य पुरुष कौन कौन होते हैं, किस किस को अक्षय स्नेहपान करना चाहिए, प्योर घी पी लेना चाहिए, और किस किस को विचारणा के साथ यानी खाना पीना मिला के उसमें घी लेना चाहिए या स्नेह लेना चाहिए। तो हम पहले ही बात किए थे, स्नेह द्वेषी, जो स्नेह से द्वेष करता है, जो प्योर घी नहीं पी पाएगा, उसे स्मेल आती है, वो मिला के पी सकता है। स्नेह नित्या, जो रोज स्नेह का सेवन करता है। मृदु कोष्ठाश, जो मृदु कोष्ठी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ध्यान से, कि मृदु कोष्ठी को विचारणा के साथ लेना चाहिए, वरना वो पचा नहीं पाएगा। जो कलेश सहते हैं रोज, जिनको टॉक्सिक पार्टनर मिल गया गलती से, तो ऐसे लोगों को जो है विचारणा के साथ मद्य नित्या, और जो टॉक्सिसिटी की वजह से बेचारों को रोज अमृतपान करना पड़ता है, ऐसे लोगों को अवश्य जो है विचारणा के साथ ही स्नेह का पालन करना चाहिए, प्योर स्नेह का पालन नहीं करना चाहिए। फिर आप यहाँ पे देखेंगे सद्य स्नान के लिए हमने बताया था 5 प्रसाद की पेय,
या वो कह रहे हैं कि भाई पेया बहुत महंगी पड़ रही है आपको, चूंकि इसमें घृत तेल वसा मज्जा मिलाना पड़ रहा है तंदूर के साथ। शॉर्टकट बताते हैं, आचार्य कह रहे हैं क्षीर सिद्धो बहु स्नेहित चिरात नरम। कुछ मत करो, जो है दूध में सिद्ध की हुई चावल वाली खीर और उसमें उड़द मिलाया हुआ, उसमें थोड़ा सा वो मिला लो घी, अच्छा खासा अधिक मात्रा में घी मिला के उसका सेवन कर लो, वो भी अच्छे से स्नेहन कर देती है, यदि आप पंच प्राशद की पेया नहीं पी पा रहे हैं तो। ठीक है, क्या मिलाएंगे? खीर बनाएंगे, उड़द मिलाएंगे, बहुत सारा घी मिला लेंगे। कोशिश करेंगे घी जो है सीवर के रूम से चुरा के लाएंगे, जो अपना घी बहुत ज़्यादा पियोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, ऐसा आप कर सकते हो। पंच प्राशद की पेया यहाँ पर दी हुई है, घृत तेल बसा मज्जा चावल 1% लेकर, हमने बात करी थी, नोट्स में लिखा हुआ वहाँ पढ़ लेना कि ये सद्य स्नान करती है, शीघ्रता से स्नान कर देती है। हमने ये सब बातें कर ली थी, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा कि कैसे कुछ द्रव्यों का विशिष्ट रोगों में निषेध होता है, खासकर कुष्ठ, शोथ और प्रमेह वालों में, ग्राम, अनुपोदक, मांस, गुड़, दही, पैस्तलान। ठीक है, उनको ऐसे मांस का सेवन नहीं करना चाहिए जो कफ को बढ़ाए, गुड़ है, दही है, दूध इत्यादि, तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। और कुष्ठ, शोथ और प्रमेह के रोगों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रोगों को और बढ़ा देते हैं। फिर हमने यहाँ पर पिप्पली, हरितकी की बात की थी, त्रिफला की बात की थी, तो चक्रपाणी ने अलग-अलग करके बता दिया था। याद है आप लोगों को? याद आ रहा है, नहीं आ रहा है अतिका? जी सर, याद है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। हाँ, हमने इस वाली ये वाली बात कर रही थी, कहाँ ये वाली है ना, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखिएगा आप लोग कि तेल, मज्जा, वसा और घृत, इन चार स्नेहों को बेर और त्रिफला के क्वाथ में सिद्ध करके, इसको इमेजिन कर लो अच्छे से। क्वेश्चन आया नहीं है, आएगा जरूर पक्का किसी न किसी एग्जाम में। तो ये योनि व्यापद और शुक्र दोषों में प्रयोग करते हैं इसको, बेर और त्रिफला, बेर और त्रिफला। ठीक है, इमेजिन करने वाले समझ सकते हैं, 3 है और यहाँ बेर है और शुक्र दोष की बात है। आप याद रखिएगा कि तेल, मज्जा, वसा, सर्पी, ठीक है, इनको यदि बेर और त्रिफला क्वाथ में सिद्ध करते हैं तो योनि व्यापद और शुक्र दोष में इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसमें ये लाभ देता है। फिर यहाँ पर ये बात की गई है कि अति स्नान नहीं कराना चाहिए, घी बहुत महँगा है, घी बेकार चला जाता है, बहुत सी बातें यहाँ की गई हैं। जैसे मान लो कोई सूखा कपड़ा है, यदि तुम उसे भिगोगे तो केवल ज़्यादा भीग जाएगा, तो जैसे ज़्यादा भिगा देते हैं अगर कपड़े को, तो जब सुखाने डालते हैं तो पानी चू जाता है, बेकार चला जाता है। वैसे ही अगर मिट्टी के ढेले पे पानी एक साथ ज़्यादा डाल दोगे, धीरे-धीरे डालोगे, तो वो मिट्टी का ढेला गीला तो होता नहीं है, बल्कि पानी इधर-उधर फैल जाता है, बेकार चला जाता है। वैसी बातें कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा स्नेह ले लोगे तो जितनी पाचक अग्नि पचाने लाएगा उतना ही तो पचाएगी, बाकी घी तो मल में से बाहर निकल जाएगा। तो 1000 रुपए किलो वाले घी को क्यों ही व्यर्थ करना, इसलिए सम्यक स्नेहन कराने की बात करनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक संभावना है, तो हमने आपको बता दिया। आप ऐसे समझिए, पढ़ने में कुछ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एसेशन रीजन का क्वेश्चन बनेगा 100%, इस श्लोक को आप जरूर देखिएगा। हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं कि आखिर स्नेह में लवण मिलाने से क्या हो जाता है, तो कहते हैं कि लवण जो होता है वो अनभिसंधि होता है, अरुक्ष होता है, सूक्ष्म होता है, उष्ण होता है, व्यवाही होता है। तो ये स्रोतों में जल्दी से फैल जाता है। व्यवाही का मतलब शीघ्र व्याप्त हो जाए। सूक्ष्म माने पेनिट्रेट कर दे माइन्यूट से माइन्यूट स्रोतस में, माइन्यूट से माइन्यूट चैनल्स में, कैपिलरी लेवल पर। तो ये स्नेह बहुत अच्छा काम करता है। और यदि लवण में मिला दिया जाए तो स्नेह बहुत शीघ्रता से हो जाता है। और यहाँ पर आचार्य स्नेहमग्रे पुरुंज तथा स्वेदनमंत्रम, इस श्लोक के साथ आचार्य घोषणा करते हैं, अगली पार्ट का टीजर देते हैं कि इसके बाद अगला चैप्टर क्या आने वाला है। स्वेदन आने वाला है कि स्वेदन से पूर्व स्नान कराना चाहिए और स्नान के बाद स्वेदन कराना चाहिए। यहाँ आचार्य अगले पार्ट की घोषणा करते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में कल से पढ़ेंगे। ठीक है, और कह रहे हैं स्नेह श्वेद उपपन्न से संशोधन मत, कि संशोधन के लिए स्नेह शोधन जरूर करना चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो जाती है। और हमें बस एक लाइन और याद रखनी है यहाँ पर कि आचार्य ने क्या कहा है, चंद्रभागिना कहा है। चंद्रभागना किसको कहा है, तो यहाँ आत्रेय महाराज को कहा है। भगवान आत्रेय को यहाँ चंद्रभागना कहा है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, चूंकि पुनर्वसु की मात्रा का नाम चंद्रभागा था, इसलिए इनको चंद्रभागी कहा जाता है। चंद्रभागिना यानी चंद्रभागी पुनर्वसु आत्रेय का नाम है। तो पर्याय हम लोग, खैर मैं एक साथ जब आयुर्वेद का इतिहास लिखाऊंगा तो एक साथ बता दूंगा, सौम्य किसका नाम है, अग्निवेश किसका नाम है, अग्नि किसका नाम है,
पुनर्वसु क्यों कहा गया है, चंद्रभागा क्यों कहा गया है, ये सारी बातें हम मिल के करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है, संहिता से भी देख लिया है और नोट से पढ़ लिया है। मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान के किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाओ, ओलंपियाड से लेकर किसी भी टफ से टफ एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार से बने, चाहे केस स्टडी बने, एसएस रीजन बने, मैच द फॉलोइंग बने या सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बने, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है इन 5 दिनों में, इंसान बने ही गलतियों के लिए हैं, तो क्या कोई ऐसा तो नहीं है जो कि असंदिग्ध रह गया हो व्यक्ति? अगर वो ऐसा रह गया है तो उसके क्या सिम्पटम्स होंगे? हम कैसे पहचानेंगे? सम्यक संदिग्ध क्या क्या लक्षण होंगे? और यदि किसी के साथ ज़्यादा हो जाएगा मान लो हम लोग स्नान कराने लग गए और स्नान कराते-कराते कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया, उसका जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी और हम बातों में लग गए, हम खो गए उसकी दुनिया में, तो उसका ज़्यादा स्नान हो जाएगा। ऐसा मान के चलते हैं कि यार स्नान तो वो अपने आप ही करता है, पेशेंट भी ध्यान रखता है। ऐसा प्रोसीजर नहीं कि पेशेंट ना देख पाए, फिर भी ऐसा मान के चलते हैं। तो पहले लक्षण देखते हैं असंदिग्ध व्यक्ति के लक्षण। कह रहे हैं कि यदि प्रॉपर स्नेहन नहीं हो पाएगा तो क्या सिम्पटम देखने को मिलेंगे? कह रहे हैं पुरुषम ग्रथितम वृक्षम। बेटा आप लोग कोशिश किया करिए कि 10:05 तक सब लगभग ज्वाइन हो जाए। आज तो खैर मैं ही लेट हो गया था क्योंकि आई थिंक रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस होता होगा, तो कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, पुरुषम ग्रथितम वृक्षम वायु अप्रगुणो मृदु पक्ता खरितम वृक्षम च गात्रस्य असंदिग्ध लक्षणम। इस तरह आचार्य चरक इस श्लोक में बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखें। अगर हम लोग पुरुष कैसा है, स्टूल कैसा होगा, गांठदार होगा, ग्रथित होगा, उसमें ग्रंथियां होंगी। सीधी सी बात, हम अगर स्नेहांश कम है, यदि वो असंदिग्ध रह गया है, स्नेह की मात्रा कम पड़ गई है, चिकनाई कम पड़ गई है, तो ये गांठदार हो जाएगा अपने आप मल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रुक्ष है, रुक्ष निकलेगा। वायु का अनुलोम न होना, वायु कैसी है, प्रगुण न होकर अप्रगुण है, यानी कि वायु का अनुलोमन नहीं होगा। वायु की जो गति होनी चाहिए, मुझे बताओगे आप लोग कि अपान वायु की गति किधर होती है? अपान वायु की गति किधर होती है? अधोगामी। ठीक है, अधोगामी है, यानी वायु का अनुलोमन नहीं हो रहा है इस निहन की बिना। जठराग्नि का मंद न होना, ठीक है, सॉरी, जठराग्नि का मंद होना। तो यहाँ पर जठराग्नि के यदि स्नेहन प्रॉपर नहीं हो पाया है तो जठराग्नि का मंद होगा। अब यहाँ पे इसे ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो ये वर्ड दिया हुआ है ना, ये एक वर्ड है, यहाँ से आप ये हटा के इसको पढ़ोगे। मृदु पक्ता, पक्ता माने क्या, पाचन, पाचन अग्नि, वो कैसी है, मृदु है, यानी कि मंद है, तो उसकी अग्नि मंद हो गई। ओके, खरत्वम, शरीर में क्या होगी, खरता होगी, चूंकि स्नेह पूरा नहीं है। रुक्षता होगी, गात्र से असंदिग्ध लक्षण, ऐसे असंदिग्ध गात्र के लक्षण है, यानी कि ऐसे असंदिग्ध शरीर के लक्षण है। गात्र माने शरीर, सिंपल सी बात है। मैंने आपको ये बताया भी था कि यदि ये याद नहीं होता है तो क्या ट्रिक बताई थी हमने, अगर मान लो श्लोक नहीं याद हो पाया तो ट्रिक क्या बताई थी, याद है किसी को? पगुरु पखरु। पखरू पगरू। ये मुझ जैसे कम आईक्यू वाले लोगों के लिए श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पगरु और पखरू, इससे आप, अगर यूजी के लिए बता रहा हूँ, केवल यूजी में लिखने काम आ जाएगी, और पीजी में भी यदि श्लोक में पहचाना ऑप्शन देके एमसीक्यू में, तब भी काम आ जाएगी कि पुरुष ग्रथित वृक्ष है, पक्ता खरत्म वृक्षता है। यहाँ से श्लोक पकड़ लेंगे कि श्लोक तो वो है, इसम कर गया है, इसने सम्यक हो गया है, तो उसके आचार लक्षण बता रहे हैं, तो हम वेदन पढ़ेंगे तो सम्यक के तो आप श्लोक याद करने की कोशिश करना ही करना, भले अति स्निग्धता के याद ना हो, अस्निग्धता के याद ना हो, कोशिश करनी कि सम्यकता के तो याद हो, क्योंकि बार बार पूछ ले जाते हैं श्लोक हमसे। कह रहे हैं क्या लक्षण होंगे, तो हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा था कि वायु अप्रगुणो, लेकिन यहीं से शुरुआत हो रही है श्लोक की। कह रहे हैं कि वात अनुलोम्यम, अब यहाँ वात का अनुलोमन हो जाएगा।
दीप्त अग्नि, अग्नि कैसे हो जाएगी? दीप्त हो जाएगी। और यहाँ कैसे हो रही थी? मृत। यहाँ क्या हो रही थी अग्नि? मृदुपक्ता। यहाँ मंदाग्नि हो रही थी। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो रहा है क्योंकि वो असंदिग्ध था और ये सम्यक स्निग्ध है। यहाँ पर स्नेहन अच्छे से हो रखा है। ठीक है। बर्च कैसा है? तो कह रहे हैं बर्च स्निग्ध होगा बट असहत होगा। ठीक है, असहत होगा। असहत माने क्या होता है बताओ, कोई बताएगा? सहत का मतलब क्या होता है? सहत का वैसे मतलब होता है कॉम्पैक्ट, या कह सकते हैं हम लोग गहन, सॉलिड। तो ये असहत होगा चूंकि यहाँ पर स्नेहन सम्यक हुआ है तो ये इतना रुक्ष या ग्रथित नहीं हो सकता, ये इसलिए असहतम है। पर यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये लाइन लिखी ना, मल चिकना और गांठदार ना हो, थोड़ा सा को संभल के पढ़ना। एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है कि मल तो चिकना हो पर गांठदार ना हो, इस तरह पढ़ना इसको। मार्दवम स्निग्धता चांगे, सारे अंग कैसे हो जाएंगे? मृदु हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसको हम कैसे देखते हैं कि हम जो अपना आर्म वाला रीजन है, ये क्या रेजोल्यूशन का तो नहीं बना दिया मैंने? ठीक है चल। तो यहाँ पर ये एक लाइन नेल से, अपने नाखून से एक लाइन खींच के देखते हैं और उसी से पता कर लेते हैं। एक मतलब एक तरीका है, एक शॉर्टकट है देखने का, शास्त्रों में लिखा हो शायद, कि हम वहाँ से देख लेते हैं कि स्नेहन सम्यक रूप से हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि रुक्षता है तो दिख जाएगी रफनेस, कोई लाइन नहीं बन रही मतलब सेवन हो गया है। बहुत चिकनाई जैसे हमने लाइन खींची और वहां से जो है स्नेहान से भी झलक आया, इकट्ठा हो गया नाखून, मतलब स्नेहन ज्यादा ही हो गया है। कोई लाइन नहीं बन रही है, समय स्नेहन हो गया है, बिल्कुल रूखी सी लाइन बन गई है, तो स्नेहन सम्यक नहीं हुआ, पहचानने का तरीका। आगे अगर हम देखें तो है अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, कि यदि अति स्नेहन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो एक चीज याद रखना कि जब अति स्नेहन होता है ना, ये मुझे बताओ, यदि अति स्नेह हो जाएगा तो ये किस गुण को बढ़ाएगा? वात को, पित्त को, या कफ को? कफ, कफ को। कफ का जो कलर होता है कैसा होता है? पांडु होता है, कृष्ण होता है, या अरुण होता है? पांडु। पांडु। याद रखना यहाँ पर पांडुता, गौरवम, जाड्यम। शरीर में कैसा हो जाएगा यदि अति स्नेहन हो जाएगा? शरीर पीला पीला हो जाएगा कफ के बढ़ने की वजह से, गौरव भारी भारी लगेगा, जड़ता, जकड़ाहट होगी, स्टिफनेस होगी बॉडी में। कह रहे पुरुष से अविपक्ता, और पुरुष का भी पाचन नहीं हो पाया चूंकि कफ ज्यादा बढ़ गया, मंदाग्नि की तरफ प्रवृत्ति हो रही है। तंद्रा, तंद्रा क्या? नींद के आने से पहले की स्टेज। तंद्रा अरुचि, उत्क्लेश, जी मिचलाएगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, नींद से आने लगेगी। तो समझ जाइए ये अति स्निग्ध के लक्षण है, ये अति स्निग्ध के लक्षण है। ठीक है, मान लो आप टॉपर हो शगुन की तरह, कोई बात नहीं, लेकिन यदि मेरी तरह कम बुद्धि वाले हो तो एक छोटी सी चीज याद रखोगे एग्जाम में जाने से पहले, तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ऐसे रखोगे कि एक पागल ताऊ है, पागल लगे कि पागज कह सकते हैं उसे, पागल ताऊ का अति स्नेह करने से, पागल ताऊ का अति स्नेह से पुरुष जो है कैसा रह जाता है? अविपक्व रह जाता है। ठीक है, अविपक्व रह जाता है। इतना बस याद रखिएगा। ठीक है, पासे पांडता, गौरव, जाड्यम, तंद्रा, अरुचि और उत्क्लेश अति स्नेह से कैसा रह जाता है? पुरुष अविपक्व रह जाता है। तो पागल ताऊ को अति स्नेह करा दो कि ज्यादा घी, मैंने बताया भी था कि घी हजम नहीं होता है किसको, तो पागल ताऊ का अति स्नेह से पुरुष अविपक्व रह जाता है। इस तरह से आप कर सकते हो, ना तो श्लोक पे है ही है, श्लोक याद कर लेना। ठीक, हमें हर प्रश्न पर ध्यान देना है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। जो भी चीज़ आपको याद करने में टफ लगती है, बहुत आसान तरीके हैं याद करने के उनको, मैं बहुत सारे बता भी नहीं सकता, बहुत बोरियत हो जाएगी ना, हर चीज़ की मैं ट्रिक बताता रहूँगा बैठ के, बात हर चीज़ की लॉजिक बताता रहूँगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ना याद होता हो, कभी रिवीजन करने बैठते हो और आपको ना समझ में आता हो, बार भूल जाते हो, तो प्लीज़ कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का याद करने का तरीका है।
आचार्य सुश्रुत भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, मिलता-जुलता। आप इसको पहले तो अंडरलाइन कर लीजिए एक बार, है ना? एक बार नज़र डाल के देख लीजिए, पढ़ रिवीजन करें आप। तो इसमें केवल ज़्यादा कुछ बाकी सब एक जैसा ही है, बस थोड़ा-सा याद रखना है, मुखसरा और गुददहा। गुददहा को ज़रूर देख के जाइएगा। गुददहा को ज़रूर देख के जाइएगा। क्योंकि जो आमाशय में सॉरी, जो हमारी ग्रहणी में पित्त होता है, ठीक है? पश्चिमानशय। तो जब हम स्नेहन ज़्यादा कर लेते हैं, तो जो घी होता है हमारा, वो स्नेह का समन तो कर जैसे गुददहा होने की कंडीशन हो जाती है, गुददहा। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ 2 चीज़ें हम देख लेते हैं कि आखिर स्नेह पान करने से पहले क्या ठीक है हमारे लिए, और स्नेह पान करने के बाद क्या ठीक है हमारे लिए। इन 2 प्रकार की स्थितियों को हम लोग देखते हैं। तो आचार्य क्या कहते हैं प्रश्न का आंसर में कि द्रव ऊष्णम अनभिसंधि भोज्यम अन्नम प्रमाणतः, प्रमाण में लेना है, एक निश्चित क्वांटिटी में लेना है। ना अति स्निग्ध, लेकिन वो चिकना भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम स्नेह पान तो करना ही है कल हमें, तो पहले से ही अति स्निग्ध नहीं लेना है, बहुत रुक्ष भी नहीं लेना है कि वायु का प्रकोप ही हो जाए। असंकीर्ण भी नहीं लेना है। असंकीर्ण के यहाँ 2 मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है? संकीर्ण के देखो 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिक्स हो गई हो, या दूसरा मतलब निकाल सकते हैं पुट्रिफिकेशन से, ठीक है? या हम कह सकते हैं पूती, सड़ा हुआ, बासी। तो जो हम खा रहे हैं रात को स्नान से पहले, वो ज़्यादा मिला-जुला भी ना हो, कि उसमें पत्ते-पत्ते सब मिला हुआ, और या ये कह सकते हैं कि बासी भी ना हो, ठीक है? स्नेह पातुमिच्छता, जब स्नेह पीने की इच्छा हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? मुझे आप बताइए ऐसी कौन-सी चीज़ है जो द्रव भी है, जो द्रव भी है, उष्ण भी है, ठीक है? अभिसंधि नहीं, अभिसंधि समझ के चलो, अभिसंधि वो चीज़ होती है जो श्रुतोषों से कफ का स्राव करवा दे, जो चैनल से कफ का सीक्रेशन करवा दे, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो अभिसंधि कहलाती है, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है? तो ऐसी कोई चीज़ बताओ मुझे जो गर्म भी हो, लिक्विड भी हो, उष्ण भी हो, और बहुत ज़्यादा अभिसंधि भी ना हो, कफ को ना बढ़ाती हो, बहुत ज़्यादा स्निग्ध भी ना हो, चिकनी भी ना हो, ठीक है? और जिसके सड़ने का तो कोई चांस ही ना हो, बल्कि वो बैक्टीरिया को और मारती हो। तो मुझे बताओ ऐसी कौन-सी चीज़ हो सकती है? मधु। क्या बेटा? मधु। मद्रव कहाँ होता है? अरे हुँ। दधी। क्या बेटा? दधी। द दधी? दधी कब से अभिसंधि नहीं होता है? और दधी कब द्रव होने लग गया? कोई बता पा रहा है बच्चों? सर, कोई बता शहद हाँ। मतलब द्रव नहीं है? अच्छा, ज़रा उसको शहद को रख के देखना, देखते हैं द्रव के लक्षण हैं कि नहीं उसमें। क्या आपने ध्रुवादि बोध नहीं घृत। पढ़े? कोई लड़का बता घृत पाएगा? घृत। कोई लड़का बता पाएगा क्या? लड़कों सर मदिरा। लड़कों के हाँ। देखो मदिरा होती नहीं है, मज़ाक कर रहा हूँ याद कराने के लिए बस। ठीक है, मदिरा मतलब नहीं है यहाँ पे। लेकिन कोइंसिडेंटली जो मैच कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस एक याद कराने के लिए, आपको याद आ जाए एग्ज़ाम में, क्या किस कंडीशन की बात हुई थी। मदिरा-फदिरा नहीं है, समझो बस इशारा। ठीक है? तो कैसे-कैसे याद रखेंगे कि वो चीज़ जब शाम को हम कल हमें मान लो स्नान के लिए जाना है, तो एक रात पहले क्या खा सकते हैं? तो वो लिक्विड हो, बहुत ज़्यादा सॉलिड ना हो चीज़, ठीक है? कहाँ गया? द्रव हो, उष्ण हो, शीत नहीं होनी चाहिए, स्तंभता उत्पन्न करेगी, अभिसंधि ना हो, अति स्निग्ध और असंकीर्ण ना हो। तो ऑप्शन देखना है एमसीक्यू में, अगर सारे ऑप्शन मिले टिक कर देना है, ठीक है? इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। स्नेह पान का तो सर ऐसी समय कोई ये चीज मैं नहीं पहले है? भी
नहीं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। आप अगर ओदन वगैरह होता है ज़्यादातर, ओदन चावल और घी इत्यादि से ओदन बना सकते हो। उसको थोड़ा-सा लिक्विड उसमें ज़्यादा रखो, ठीक है? बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी। लेकिन ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? वो समझाने के लिए बताई है केवल। अब देखो यहाँ पे स्नेहपान का समय देख लेते हैं कि स्नेहपान करना क्या है भैया? चलो रात का खाना खा लिया, व्यवस्था कर ली, मैंने बता दिया कि द्रव होना चाहिए, उषण होना चाहिए, अभिसंधि नहीं होना चाहिए। अब सुबह क्या करना है और किन कंडीशन में कौन-सा स्नान करना है? हमने स्नान कितने प्रकार के पढ़े? 2 प्रकार के। एक स्नान वो जो संशोधन कराता है और एक वो जो संशमन कराता है। तो दोनों की टाइमिंग हमने अलग-अलग बात करी थी जब नोट्स पढ़ा रहे थे। तो आइए देख लेते हैं। पिबेत संसमनम स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षितम। वेरी इंपॉर्टेंट, न जाने कितनी बार पीजी में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? शुद्ध्यर्थम यानी कि शोधन करने के लिए, पुनः आहारे नैसे जीणे पिबेत नरः। कह रहे हैं कि अगर रात का, नैशे माने रात का अगर भोजन जीर्ण हो गया हो, तब शोधन के लिए सुबह हमें भोजन करना चाहिए, सुबह स्नेहपान करना चाहिए। पर सुबह स्नेहपान कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि रात का खाना तो हमने सुबह पचा दिया, ठीक है? पर हम जो है इतना लेट हो गए कि सुबह फिर भूख लगाई। क्योंकि जैसे ही सुबह भूख लगाई तो क्या कंडीशन बन जाएगी, आनंद बताओ? अगर सुबह फिर से भूख लगाई रात का खाना पचने के बाद, तो कौन-सी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है? कोई बता पाएगा? सर एनीबॉडी? संसमन वाली। हाँ, संस्मरण वाली कंडीशन फिर से उत्पन्न हो जाएगी, चूँकि अन्न काल है प्रकांचनम, फिर से अन्न काल हो जाएगा, खाना खाने का समय हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह थोड़ी जल्दी कर लें। अपॉइंटमेंट डॉक्टर से लें, डॉक्टर साहब लेट नहीं होना है। अपनी रील-फ़ील बाद में चलाना, मेरा स्नान पहले कर दो। क्योंकि मास्टर ने हमें पढ़ाया था संहिता में कि देर ना हो जाए कहीं, समझ रहे हो? ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। देर तो नहीं होनी चाहिए, वरना अन्न काले प्रकांचितम, अन्न काल का समय हो जाएगा और वो समय संशमन का हो जाएगा, ना कि शोधन का बचेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ से अगर केस स्टडी का क्वेश्चन बन जाता है तो भी आपको ध्यान रखना है, वो आपको फँसा सकता है, ठीक है? केस केस स्टडी के ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे कायचे के ऑफ द ईएनटी के बनते हैं। पंचकर्मा से तो नहीं बनाएगा, बन जाए तो मान लो आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। हम लोग बात करेंगे ना डिटेल में। तो आगे अगर हम देखें, सर इसमें कुछ प्रकांक्षिता क्या है? इच्छा होना, जब खाना खाने की इच्छा हो, जब भूख लगाए। खाना खाने की इच्छा कब होती है? वो भूख लगाती है जब आग की अग्नि प्रदीप्त होती है। दोपहर के 12 बजे टिफ़िन का टाइम होता है और ज़बरदस्ती हम क्लास कर रहे होते हैं बैठ के। मास्टर गाली दे रहे होते हैं, मास्टर कब जाएगा, छुट्टी क्यों नहीं कर देता? चूँकि नीचे टिफ़िन आ गया होता है और भूख लग रही होती है। वो समय होता है छन्नकाले प्रकांक्षिता। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमने दो परिस्थिति पढ़ेंगे। एक परिस्थिति ये कि स्नेहपान से पहले क्या अहित है, अब पढ़ेंगे हम लोग स्नेहपान के बाद क्या चाहिए। तो मैंने आपको 3 ही चीज़ बताई थी, सारा श्लोक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 चीज़ क्षुरोदक उपचारी, यानी गर्म पानी पिए स्नेहपान के पश्चात, शाद ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करे और छपाशय, रात को बिना रील देखे इंस्टाग्राम जो है अनइंस्टॉल करके सो जाए। 3 कंडीशन में और छपा, ठीक है? ये आपको देखना है। शुरू करते हैं। क्रूज क्या है? क्या इतना सॉफ्ट